भारत का 70 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़कर देश को अपने जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट दिया। भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। देश में 70 साल बाद रचा इतिहास। मध्य प्रदेश आए जंगल के राजकुमार। रफ्तार के राजा का ग्रैंड वेलकम। नामीबिया से स्पेशल प्लेन में सवार होकर आए 8 अफ्रीकी चीतों का कूनो पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। आखिरकार सरकार ने वो ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया जिसका देश को दशकों से इंतजार था। जंगल के राजकुमार की झलक पाने पर्यटकों की आंखें तरस रही थी, लेकिन अब श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में शिकार के पीछे कुलाचे भरते चीते के दीदार हो सकेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लीवर घुमाया, पिंजरे का गेट खुला और फौरन रफ्तार के खिलाड़ियों ने पिंजरे से बाहर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। वो कदम जिससे भारत की सरजमी पिछले 70 साल से महरूम थी। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम मोदी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर मंच तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला और 2 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। ये मंजर ऐतिहासिक था जिसे पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। पिंजरे से बाहर आते ही अफ्रीकी चीते अनजान जंगल में थोड़ा सहमे भी नजर आए। एकदम शांत खड़े होकर पहले चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, माहौल का मुआयना किया और फिर चहलकदमी करने लगे। करीब 8,500 किलोमीटर लंबा सफर तय कर भारत पहुंचे चीतों के चेहरे और आंखों में लंबे सफर की थकान साफ झलक रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर भारत की धरती पर उनका स्वागत किया। हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। 8 चीतों को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाड़े से बाहर घूम रहे चीतों के कुछ फोटोज भी क्लिक किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान चीता मित्र दल के सदस्यों से भी बात की। जाहिर है सरकार और देश के लिए यह मंजर अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 श्योपुर। और 5 मादा चीतों में से एक 2 साल का है। MP अजब है, सबसे गजब है। जी हां, मध्य प्रदेश के खाते में तमाम उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों में अब जुड़ गया है चीता स्टेट का दर्जा। आपको बता दें कि MP इससे पहले ही टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट का दर्जा प्राप्त कर चुका है और अब चीता स्टेट का दर्जा भी मिल गया है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जिसे ये 5 दर्जे हासिल हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 526 बाघ हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। सबसे ज्यादा 3,421 तेंदुए भी हैं। प्रदेश में जंगल 30% से अधिक हिस्से में है। 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं, 25 वन्य जीव अभयारण्य और प्रदेश में सबसे ज्यादा घड़ियाल और वल्चर भी अगर कहीं है तो वो हमारे मध्य प्रदेश में ही है।
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को कूना नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही ये कहा कि ये सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे ऐतिहासिक घटना है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। 70 साल बाद भारत की धरती पर चीते दौड़ेंगे। साथ ही ये कहा कि चीतों का मध्य प्रदेश के कोनो पालपुर में पुनर्स्थापित करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इससे क्षेत्र टूरिज्म की तेजी से आगे बढ़ेगा। क्षेत्र के लाए चीता वरदान साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अनंत शुभकामनाएं। चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शुभकामनाओं से उनकी झोली भर गई। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मोदी के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक अजय, करिश्माई और वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर मोदी होने का क्या मतलब है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जिसकी पूरी दुनिया मुरीद है। एक ऐसा नेता जिसने देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया। और एक ऐसी शख्सियत जिसने भारतीयता को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, इसलिए उनके नेतृत्व में लिए गए उन फैसलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुलंदियों पर पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। पंद्रह और 16 तारीख को संपन्न हुई 2 दिवसीय एससीओ शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच का कई तरह से इस्तेमाल किया। ये दमखम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कह सकें कि युद्ध से दुनिया चलेगी नहीं। पीएम मोदी ने 3D का सिद्धांत दिया। 3D यानी डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग। और इस 3D के साथ हिंदुस्तान ने विश्व गुरु बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मोदी का पावर ही था कि एससीओ में मोदी से आमना सामना होने से पहले चीन ने अपनी सेनाओं के पैर पीछे खींच लिए थे। चीन जैसे अड़ियल को भी भारत झुकाने में कामयाब हो गया। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली है। यही नहीं, दोनों पक्षों ने गतिरोध वाली जगह से सैनिकों के वापस लौट जाने के बाद एक दूसरे की स्थिति का वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया। यही नहीं, एससीओ की शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से भी नहीं मिले। मोदी सरकार के फैसलों ने आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी चीन की हेकड़ी निकाल दी। चीन के सामने मोदी सरकार और राजनीतिक इच्छा शक्ति चट्टान की तरह खड़ी रही। आज के समय में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पिछले 10 सालों में भारत ने 10वें में से 5वें स्थान तक का सफर तय किया है। उसमें से 8 साल मोदी सरकार के कार्यकाल के हैं। भारतीय इकोनॉमी को इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसने देश की विकास दर को रफ्तार देने का काम किया है। कोरोना महामारी जैसी आपात स्थिति के बाद मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में तेजी से वापसी देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता कम करने के लिए रक्षा क्षेत्र में
बड़े और निर्णायक कदम उठाए, जिसका ताजा नतीजा था भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। यही नहीं, भारत में बने तेजस की तो दुनिया मुरीद है। हर कोई इस शानदार लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आतुर है, जिसमें एक नाम दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश अमेरिका का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। उनका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना था और अब मोदी सरकार के नेतृत्व में स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत दुनिया के 70 देशों में रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। देश में मोबाइल और कार उत्पादन भी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। सरकार की तरफ से स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का नतीजा है कि आज भारत के पास 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। मोदी हमेशा से ही विरोधियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फैसलों से वो कभी पीछे नहीं हटे। चाहे वो कश्मीर से 370 हटाना हो, NRC और CAA का मुद्दा हो, पूरे भारत में एक टैक्स लगाने वाली GST व्यवस्था का हो, या फिर नोटबंदी जैसे फैसले हों, और चाहे कोविड काल में लॉकडाउन जैसे कड़े कदम हों, नरेंद्र मोदी ने कभी आलोचनाओं और राजनीतिक विरोधियों की परवाह नहीं की। नरेंद्र मोदी ने कभी दुनिया के रुख की ओर ध्यान नहीं दिया, अपने देश और देशवासियों के हितों को प्राथमिकता दी, जिसकी झलक अभी हाल ही में अमेरिका और यूरोप के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से तेल खरीदने के फैसले में दिखी थी। मोदी जो कहते हैं दुनिया सुनती है, मोदी जो करते हैं दुनिया सराहती है, और मोदी जो चाहते हैं उस पर दुनिया का कोई भी देश उंगली नहीं उठाता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।